रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। दूसरा चैप्टर हमारी 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। हमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। नीचे ये जो नंबर दिया हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फ़िलहाल ये एक सिंपली फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, तो इसको हमने लॉगरिथमिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? ये पहला जो डिजिट है ना, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 9 पॉइंट कर देंगे। 9 पॉइंट जो आगे वाला नंबर है 9.7 इंटू 10 की पावर कर देंगे। पॉइंट से आगे जितने डिजिट हो, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 पावर 3। तो ये हमारा आंसर है। सिंपली ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। जो पहला नंबर है, कोई भी हमें नंबर मिला हो, पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 पावर उतनी कर देंगे जितने आगे बकाया नंबर होंगे। ठीक, इसी तरह जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 49840। ठीक है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 4.9 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 पावर 6। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी भी सारे ही होंगे, कोई चेंज नहीं है, बाकी भी सारे इसी तरह होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ जैसे आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये क्वेश्चन है जैसे, तो इस पे क्या है 9 6 1 2 3 1 2 3। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 9.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7। बस ये हमारा आंसर हो गया सिंपली। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? क्या 0.0074 0.0074। तो इसकी जो पॉइंट हम जो नंबर के आगे लेके, यानी ये ज़ीरो पिछली तो किसी काम की नहीं है, इनको हमने छोड़ देना। तो ये जो डिजिट हम यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7.4 इंटू 10 पावर। ये जो पॉइंट थी पहले तो यहाँ होती थी, तो हम पीछे लेके आते थे, पावर प्लस में होती थी। अब जो पीछे की पॉइंट हम आगे लेके आएंगे तो पावर जो है माइनस में लिखी जाएगी। वो फिर जितने डिजिट आगे पॉइंट गई है 1 2 3 गई है तो पावर -3। ये हमारा आंसर है। बस सिंपली अगर पीछे से आगे हम लेके जाएंगे पॉइंट को तो पावर माइनस होगी, अगर आगे से पीछे लेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, तो वो उसको हमने चेंज किया ऑर्डिनरी नोटेशन में, सिंपल में। ठीक है, साइंटिफिक में ऑर्डिनरी हमें मिला हुआ था, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन मिला हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी नंबर में लेके आना, सिंपल नंबर्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 7 इंटू 10⁴ है, पावर प्लस की 4 है, तो क्या पहले आपको बताया मैंने, वो आगे की तरफ पॉइंट जाएगी। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉइंट पीछे की तरफ जाएगी। तो इसी तरह हम ये इंटू 10⁴ ख़त्म कर देंगे। 7 के बाद हम ज़ीरो लगाएंगे जितनी पावर्स होगी, 7 0 1 2 3 4 0। तो ये हमारा आंसर है। बस पावर 4 है प्लस का, तो आगे की तरफ उतनी हम ज़ीरो डिजिट्स लगा देंगे। ठीक है, अगर माइनस है तो उतना हम पीछे की तरफ चल जाते हैं पॉइंट। अब तो यहाँ पे है ना, तो अब मैंने पॉइंट ले के आया हूँ यहाँ पे। अगर पावर माइनस होता तो उतनी पीछे मैं पावर ले जाता, ये पॉइंट उतनी पीछे ले जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, एक और करा देता हूँ आपको। जैसे कि देखें, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 8.072 इंटू 10⁻⁻10। अब ये देखें 10⁻⁻10, ये हमें यहाँ से पॉइंट -10 डिजिट्स पीछे लेके जानी है। ठीक है, तो 8072 ये तो सेम रखेंगे। ये जो पॉइंट है ना, ये कितने डिजिट्स पीछे लेके जानी है? 10 डिजिट्स। एक तो ये है, ये दूसरा 3 4 5 6 7
8 9 10, ये 10 डिजिट हम पॉइंट को पीछे ले गए। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, 10 पावर -10 किया तो उतनी हम पावर पीछे ले जाएंगे, अगर प्लस का है तो उतनी पावर जो पॉइंट है वो हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, बाकी भी सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको मैं, जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3.056 इंटू 10⁻6। तो ये आप मुझे बताएं कैसे होगा। 305 पावर 6 है, 6 डिजिट से ये पॉइंट आगे ले जाएंगे हम। 6 डिजिट यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर। 6 डिजिट हम आगे ले गए, बस सिंपली, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान। बस ये हमारे बाकी भी जो भी क्वेश्चन है सारे इसी तरीके से हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये हमने 9वां क्वेश्चन कर लिया। ये भी 8वां क्वेश्चन 10 के पावर -8 है। -8 है तो ये 2 पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम ये 2 एक ये है, 7 और पीछे 0 देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये डिजिट यहाँ देंगे पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे सिंपली एक ऑर्डनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ये हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हुए हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में मिले हुए हैं। ऊपर हमें साइंटिफिक नोटेशन में मिले हुए तो उनको हमने इस फॉर्म में लेके आए। अब ये फॉर्म मिला हुआ हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बकाया भी इसी तरह से होंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कहता है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हम सिंपली फॉर्म में मिला हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। 7 की पावर 3 = 343। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे 343 है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आपने पहले लिखना है लॉग, और ये जो यहाँ पे बेस है ना, यहाँ पे बेस यही बनाना है सेम, यहाँ पे बेस भी यही रखना है। ठीक है, जो इधर ऊपर पावर लिखनी है ये 343 लिखना है। 343 = ये 7। बस सिंपलीफाई ये याद रखना। जब इस तरीके से मिला हुआ था हो तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बेस ये लिखेंगे, यहाँ पे पावर लिखेंगे जो इक्वल के बाद है, और इक्वल लिख देंगे ये 7। बस दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर -4 = 1/81। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो लॉग सेम लिखेंगे, ये बेस जो यहाँ पे भी यही बेस बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर क्या बनाएंगे 1/81 ये लिखेंगे, इक्वल में ये लिखेंगे ये जो पावर है। ठीक, -4। अगर इसी तरीके से हमें को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा हो, उसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो बेस लिखेंगे, वही उसकी पावर देंगे हम जो इक्वल के बाद होगा, इक्वल में ये लिखेंगे। ठीक है, सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3 के 10 पावर -3 = 0.001। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस वही 10 लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे ये इक्वल वाला 0.001 = ये लिख देंगे -3। बस इतनी सी बात, बहुत आसान। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है, 8 का स्क्वायर और क्यूब रूट = -3। इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लाग में लिखेंगे। 8 का स्क्वायर, इसको हम यूँ लिख दे सकते हैं पावर 1/3, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट होगा तो वो 1/2 के बराबर है, क्यूब रूट है तो वो 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्यूब रूट को हमने 1/3 में लिख दिया, = ये -3। 8 के पावर के ऊपर डबल पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई होगी, 1/3 × 2 = -3। तो 8 की पावर क्या होगी हमारे पास यहाँ, ये 8 की पावर 2 × 1/3, 8 की पावर 2/3 = -3। ठीक है,
तो इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। कैसे लिखोगे लॉगरिथमिक फॉर्म में? लॉग बेस वही जो यहाँ पे 8 वही लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, ये जो -3 है यहाँ पे -3 इजिकल्ट में ये लिखेंगे 2/3 ये हमारा सिंपली आंसर है। ठीक, ये हमारे सारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें लॉगरिथमिक फॉर्म मिला हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। जैसे हमको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिला था, हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते थे। अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म मिला, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो बेस है वही बेस 27 रखेंगे। पावर आपको क्या बताया मैंने रखा, जो इजिकल्ट के बाद हो 4/3 इजिकल्ट में ये 81। बस सिंपली यही करना और कुछ भी नहीं। बाकी भी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो ये बकाया क्वेश्चन भी मैंने सारे लिख दिए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ये सारे इसी तरीके से होंगे, देख लें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन दी फॉलोइंग। नीचे में से जो इसकी जो हमें वैल्यू नहीं मिली है, जो अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे x है, ये हमारा अननोन है। पहले तो हम सिंपली इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सिंपल करेंगे। बेस वही जो जहाँ पे है वही रखेंगे 32, पावर रखेंगे j 1/2 इजिकल टू x। ठीक है, तो अब हमने इस x की कीमत फाइंड करनी है। हमें चाहिए सिर्फ x की कीमत, इसको बस सिंप्लीफाई कर दो तो हमें x की कीमत मिल जाएगी। ये भी हमारा आंसर ठीक है। इसको और कुछ सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं। ये 1/2 का मतलब है, इस 32 की इस तरह लिख सकते हैं 16 × 2। ये ऊपर √ दे दें जो 1/2 है, कोई मसला नहीं। ठीक है, इजिकल टू x। सो x इजिकल टू ये 16 का √ क्या है? 16 का √ है 4/2। ये हमें x की वैल्यू मिल गई, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास a अननोन है, इसकी कीमत फाइंड करनी है। a की पावर 3 इजिकल टू, नहीं, a की पावर 1/2 होगी ना। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये पावर आ जाएगा, इजिकल टू ये 3 होगा। ठीक है, अब हमने ये a की रकम फाइंड करनी है। बाकी ये चीज़ जो हमें मिला हुआ है कैसे फाइंड करेंगे? हम कहेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम स्क्वायर लगाएं। a के पावर 1/2 × 2 स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इजिकल टू 3 के पावर 2। ये 2 में कैंसिल हो जाएगा। a की इजिकल टू 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा आंसर हो गया सिंपली। ठीक, अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, लॉग बेस √5 25 इजिकल टू y। इसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ये √5 बेस सेम पावर ये लगाया इजिकल टू 25। अब हमने ये y की रकम फाइंड करनी है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 के पावर √ की जगह 1/2 × ये y। ठीक है, इजिकल टू 25। 5 के पावर y/2 हो जाएगा, इजिकल टू, इसको 25 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। सेम बात है। ठीक है, जब ये चीज़ हमारे पास आ गई तो ये बेस सेम है। अगर बेस दोनों तरफ सेम हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? y/2 इजिकल टू ये 2, y इजिकल टू ये 2 यहाँ पे डिवाइड करता है, इधर जाके मल्टीप्लाई करके करेगा 2 × 2, y इजिकल टू 2 to the 4। ये हमारे पास y की अननोन जो हमारे पास था उसकी रकम मिल गई। ठीक, ये क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, log 4 पावर x इजिकल टू 3/2। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 4 की पावर 3/2 इजिकल टू ये x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की कीमत मिल जाएगी, x इजिकल टू 4। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 × 1/2। ठीक है, कोई मसला नहीं। x इजिकल टू 4 के पावर 3, जिसके पावर जितनी हो वो आपस में उतनी तरफा मल्टीप्लाई होगा। 4 के पावर 3 है ना, तो 4 आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। 4 ज़रबे 4 4 4 16 16 ज़रबे 4 64। ठीक है, तो ये हमारे पास x इजिकल टू
64, ये 1/2 को हम अंडर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। x इज इक्वल टू अंडर 64, बस ये हमारा आंसर है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमें कहता है log 10 बेस है 100 इज इक्वल टू वाई। हमने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 10 के पावर ये y इज इक्वल टू ये 100, ठीक है। अब 10 की पावर y इज इक्वल टू, इस 100 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 10 स्क्वायर, सेम वही 100 आएगा। तो वही सेम चीज़ बन गई, बेस सेम बन गए दोनों तरफ, तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी, y इज इक्वल टू 2, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, log a 64 इज इक्वल टू 3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, a यहाँ पे बेस लिखा, पावर ये लिखी इज इक्वल टू 64। इसको करें सिंप्लीफाई, a की पावर 3 इज इक्वल टू, ये 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 की पावर 3, पहले जो हम करके आए ये पीछे 4 के पावर 3 64 ही आएगा, ठीक है। अब देखें ये पावर सेम है, पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 4, बस क्या इसमें मुश्किल है। अब ये 7वां क्वेश्चन है, log a 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। a पावर 0 इज इक्वल टू, ये 1 के पावर 0 लिखें तो भी बात सेम ही है। क्यों? अगर किसी भी नंबर्स के ऊपर पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होगा, वो फिर a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। ये 1 के ऊपर पावर भी हम 0 लिखें तो बात सेम ही है, पावर सेम है तो a इज इक्वल टू 1, a की कीमत मिल गई हमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, log 55 इज इक्वल टू वाई। बेस 55, पावर हमने ये रखी y इज इक्वल टू 55, ये वाला, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना इसके ऊपर पावर, तो y इज इक्वल टू 1, बस कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 जो इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, log बेस है हमारे पास 64, 8 इज इक्वल टू x/2, ठीक है। तो हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगा, 64 बेस लिखेंगे, पावर x/2 इज इक्वल टू ये वाला 8, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 64 1/2 8, यहाँ पर भी हमने ये जो बेस है ये सेम बनाना है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगी। ये 64 को हम इस तरह लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 8 ज़रबे 8 64, सेम बात होगी ना। तो 64 को हम यूँ लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और होल पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या है x/2 इज इक्वल टू 8, x ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1, ये हमें x अननोन की कीमत मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2.2 के सारे क्वेश्चन हमने ये सॉल्व कर लिए यहाँ तक, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी सारे प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह ताला एक सीरीज़ से चलेंगे, सारे क्वेश्चन सारे सवाल जो भी है वो भी हम सारे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके, शुक्रिया।